भी है, जबरदस्ती शादी कर दी गई, नहीं चाहते थे, एक साल के लिए गिड़गिड़ा रहे थे कि एक साल काश मिल जाता। अब वो सुबह 7 से 9 बाहर जाके काम कर रहे हैं। एक बार आप जब बढ़िया नौकरी ले लेते हैं, वो लड़का हो या लड़की हो, तब आपके डिसीजन का एक वर्थ होता है आपके फैमिली में भी। अगले जन्म में क्या होना है कौन जानता है, कुत्ता बन जाए, चींटी बन जाए कि बिल्ली बन जाए, एकदम कोड जिसको ब्लड रिलेशन में जितना नजदीक कर लो, वहां से भी आपको दुत्कार मिलना शुरू हो जाएगा। ये इस दुनिया का बड़ा ही कटु सत्य है। जीवन एक बार मिलता है और सपने भी आप एक ही बार देखते हैं, जो बहुत खास होता है। बाकी और भी सपने होते हैं, लेकिन कुछ खास सपने एक ही बार लाइफ में देखे जाते हैं, और उसके लिए अगर आपने सब कुछ नहीं झोंक दिया, जीवन भर आप पछताएंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि आगे अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो ना, बीच बीच में डीमोटिवेट हो जाते हैं। बार बार मुझे आकर धक्का लगाना पड़ता है कि जब वो एग्जाम है, शायद इसकी जरूरत अभी नहीं पड़े, आगे शायद नहीं पड़े। एक बात बताइए, आपने खुद के लिए चुना है ना ये, आपने खुद के लिए सपना देखा है, आपने खुद के लिए रास्ता चुना है। जस्ट एक बार इमेजिन कीजिए, अगर आपने यहां पे बेस्ट एफर्ट नहीं किया तो ये मलाल जीवन भर रहेगा। लेकिन इस बेस्ट एफर्ट का मतलब ये नहीं है कि वो एफर्ट सक्सेस में ही बदल जाए। बेस्ट एफर्ट करने के बाद संभव है कि वो सक्सेस में ना बदले, लेकिन अगर वो आपका बेस्ट एफर्ट है तो जीवन में फिर अफसोस नहीं होगा कि हमने कर डाला जो करना था, अब मेरी क्षमता के बाहर था, अब नहीं हो सकता, तो कोई बात नहीं, हमारी कैपेसिटी उतनी थी, चलेगा। लेकिन अगर आपने अपना बेस्ट नहीं दिया है तो याद रखिएगा, ये टिस जीवन भर आपको मारता रहेगा। और जब जब रिजल्ट आएगा ना, जब जब सिलेक्टेड लोगों को देखेंगे ना, अंदर से एक अलग उबाल आएगा, कुछ दिनों तक बड़े ही बेहोश और बेतहाशा की तरफ पड़े रहेंगे, और ये अफसोस आपको लाइफ टाइम रहेगा, और लाइफ टाइम आप न्यूज़पेपर में उन चीजों को देखते रहेंगे, और हर बार आपको यही लगेगा काश हमने सही से मेहनत कर लिया होता तो हो जाता। देखो, आप लोगों के पास लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं जो आपके दोस्त होंगे, कलीग्स होंगे। हम लोगों के पास लिमिट्स में स्टूडेंट्स नहीं होते। इसका मतलब है कि लिमिट्स में आइडियाज और उनके एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं होते। हमारे पास कई सारे तरह के सिचुएशन, उसके तरह से स्टूडेंट्स और कई सारे लोग ऐसे मिलते हैं, और आप यकीन मानिए 32, 35, 40 तक, जहां तक लास्ट मौका रहता है, उनके अंदर जो दर्द होता है ना, वो दर्द जब आप लोग को भी महसूस होता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप लोग भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो कितना कष्टकारक होता है ना, आप नहीं समझ सकते। जैसे अभी फिर 66 का रिजल्ट आया, वो पेन उभर के आ गया लोगों का, वो दर्द उभर के आ गया। तो बेहतर ये है कि आप आज से ही वो जान लगा दीजिए जो एग्जामिनेशन का डिमांड है, वो एफर्ट लगा दीजिए जो एग्जामिनेशन का डिमांड है। और सुनिए अच्छे से, आप अगर अपनी शर्तों के साथ जीना चाहते हैं, अगर अपनी मर्जी के साथ जीना चाहते हैं, सोसाइटी में वो करना चाहते हैं जो आप करना, वही करना, मतलब जो आपको पसंद है, अगर वो करना चाहते हैं, तो आपके लिए इस तरह की ही जॉब है जहां पे आप डिसीजन ले सकते हैं अपने लाइफ के बारे में। अदरवाइज बहुत प्रेशर है। आम आदमी के लिए अपने अकॉर्डिंग फ्री होके जीना थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत मुश्किल नहीं, और भी कई चीजें हैं। लेकिन आप जिस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये आपको वो दिला सकता है। आज के डेट में कई सारे हमारे स्टूडेंट, वो लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, जबरदस्ती शादी कर दी गई, नहीं चाहते थे, एक साल के लिए गिड़गिड़ा रहे थे कि एक साल काश मिल जाता, और शादी नहीं होती, कम से कम 67 तो निकाल लेते हैं। इसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, ध्यान रखिएगा। और आज जैसे ही शादी हुई, बर्डन आ गया, लड़कियों को ससुराल का बर्डन, लड़के को अपनी फैमिली चलाने का बर्डन। जब शादी की जा रही थी तो ये बोला गया, अरे करो ना, कुछ नहीं होगा, कर लो, कम से कम ये काम तो हो जाएगा। अब उसके बाद जो काम आएगा, यानी वो नहीं करना चाहते थे, उनके पास एज भी था, अटेम्प्ट भी था, साहस भी था, बट लाइफ चुनने का मौका, लाइफ में खुद डिसीजन लेने का मौका नहीं था, क्योंकि वो ना फाइनेंशियल स्टेबल थे, ना ही और चीजों से मजबूत थे। और इन केस
आज की स्थिति ये है, लड़कियों की तो चलो एक लड़कियों को भी समस्या है, लड़कों की स्थिति ये है जिनकी शादी हमारे बैच से हुई है ऑलरेडी, अब वो सुबह 7 से 9 बाहर जाके काम कर रहे हैं क्योंकि उनको पैसे चाहिए। ऑब्वियसली फैमिली है तो डिमांड पूरा होगा ही, गार्जियन हाथ खड़ा कर अक्सर ना कर लेते हैं, और आप भी कितना मांगोगे अपने पर्सनल। तो कहने का बस ये छोटा सा एग्जांपल था, ये मौका ना आए तो बेहतर है। एक बार आप जब बढ़िया नौकरी ले लेते हैं, वो लड़का हो या लड़की हो, तब आपके डिसीजन का एक वर्थ होता है आपके फैमिली में भी। आप अपनी शर्तों पे चीजों को कर सकते हैं, या कॉम्प्रोमाइज एक लेवल तक ही करोगे, वहां तक कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। समझिए इस बात को। और ये तो हुई एक बात, और दूसरी बात की जो सपने आपने देखा था, एक ही लाइफ है ना, कि लाइफ दोबारा भी आना है, अगले जन्म में क्या होना है कौन जानता है, कुत्ता बन जाए, चींटी बन जाए कि बिल्ली बन जाए, कोई नहीं जानता ना। हम ये जानते हैं कि ये मेरा एक जीवन है और इसमें मैंने सपना देखा था एक अच्छा ऑफिसर बनने का। कैसे पूरा होगा? क्या कंटिन्यू 40 साल तक स्ट्रेस झेलेंगे, उसके बाद गेम से बाहर हो जाएंगे? या 1-2 साल में करके नौकरी ले लें? अभी 66 का रिजल्ट आया, हमारे कई स्टूडेंट सिलेक्शन लिए हैं, उसमें कई सारे कई में मतलब एकदम से फर्स्ट अटेम्प्ट वाले, सेकेंड अटेम्प्ट वाले हैं। अभी वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पूरा यूपीएससी का एज पड़ा है, बीपीएससी का हो गया, क्या उनका यूपीएससी नहीं निकलेगा तो किसी और का निकलेगा। अब वो रिलैक्स हो गया, अब उनको अपने को अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, दैट्स इट। अब पैसे आ गए पॉकेट में, पावर आ गया उनके जेब में, अब उस पावर को बढ़ाना है। समझ में आ रहा है क्या हम कह रहे हैं? देखो ये समय है, ये समय चूक गया ना, ये समय चूक गया तो ये दुनिया से लेके आपके अपने जो आपके बहुत ही कोर नजर आ रहे हैं ना, एकदम कोर, जिसको ब्लड रिलेशन में जितना नजदीक कर लो, वहां से भी आपको दुत्कार मिलना शुरू हो जाएगा। ये इस दुनिया का बड़ा ही कटु सत्य है। और अभी आप कितने भी बूढ़े होके सेल्फिश होके पढ़ाई कर लोगे ना, जिस दिन सिलेक्शन ले लेंगे सिर्फ क्वालिटीज ही दुनिया को दिखेगी, सिर्फ क्वालिटी दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन अभी अगर नहीं किया तो आपके अंदर 99 क्वालिटी है, फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपकी बुराइयां दिखेगी और वो इतना फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगा, आगे के लिए दिक्कत बढ़ती चली जाएगी। ये एक फैक्ट है। सब लोग सेल्फ मैनेज नहीं करते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो फेल करने के बाद भी खुद को मैनेज कर लेते हैं, खुद को निखार लेते हैं। ये काम सबके बस का नहीं है, याद रखिएगा। इसीलिए बेहतर है कि अभी वो एफर्ट लगा दे जितना आप लगा सकते हैं, और इस अटेम्प्ट को आखिरी मान लो, इसके बाद नहीं। ये सोच के कीजिए, कितना दिन रगड़ खाओगे मांग के पैसे खर्च करके, या कितना दिन आपने कहीं, आप ऑलरेडी कहीं जॉब भी कर रहे हैं, फिर भी इस लाइन में आने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या जियोगे यार? 40 तक तो यही करते रह जाओगे फिर। समझिए इस बात को। तो क्या लाइफ जिएंगे? आपको तो निकल गया, यहां आके ट्रेनिंग में इधर उधर, खत्म कहानी। एक एज होता है, कोशिश कीजिए उस एज के अंदर आप चीजों को करने का, ताकि आप कुछ कर सके, एक्सप्लोर कर सके, और भी बहुत कुछ कर सके। रहेगा ही नहीं ये तो करोगे क्या? ये मैं इसलिए बना रहा हूं कि मैं कुछ दिनों से लगातार स्टूडेंट के टच में हूं, खासकर रिजल्ट आने के बाद जो एकदम से अफरा तफड़ी वाला माहौल मच गया है। ठीक है, ये मैंने पहले भी बोला था, इंटरव्यूज मैंने भी दिखाया है और मैं भी आपको दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन तब भी मैं ये कहूंगा कि आप बेस्ट हो, आप अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी तय कीजिए और सिलेक्शन लेके जाइए। इस बहुत झूठी दुनिया है ये, सच्ची झूठी का मिक्स है काफी। यहां से आप फिल्टर नहीं कर सकते कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, बहुत मुश्किल है चूज करना। तो इसीलिए मैं कई बार इस तरह की बातें आपसे करता हूं, और अपनी शर्तों पे जीना है, अपने अकॉर्डिंग जीना है, अपने लाइफ को ठीक करना है, अपने सपने को जीना है और पूरा करना है। तो झोंक दीजिए जो भी है, नहीं तो फिर ये दुनिया झोंक देगी आपको, चले जाइएगा, कोई नहीं बचाने वाला मिलेगा, कोई देखने वाला भी नहीं मिलेगा। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। और इसके बाद डिमोटिवेट कभी मत होना, अगर होना तो वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, वहीं चार्ज हो जाओगे, तुरंत देखते ही चार्ज हो जाओगे आप। मिलते हैं अगले वीडियो में।